भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को गुप्त नवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। मां जगदंबा की कृपा से उन्नति करें तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। पूरे वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है तथा 2 प्रकट नवरात्रि होती है। पहली जो नवरात्रि होती है वह चैत्र नवरात्रि कही जाती है। चैत्र माह के प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो 9 दिन होते हैं वह पहली प्रकट नवरात्रि होती है। उसके बाद दूसरी जो गुप्त नवरात्रि आती है वह आती है आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक के जो 9 दिन होते हैं वह गुप्त नवरात्रि कहलाती है। उसके बाद तीसरी जो नवरात्रि आती है वह आश्विन यानी कुंवार माह की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक के जो 9 दिन होते हैं उसे प्रकट नवरात्रि कहा जाता है। उसके बाद जो अगली नवरात्रि आती है वो माघ के महीने में आती है। इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। माघ महीने में जो नवरात्रि होती है वो प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक होती है। उसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसके अलावा एक शाकंभरी नवरात्रि भी आती है। हालांकि धर्म ग्रंथों और पुराणों में 4 नवरात्रि का ही वर्णन किया गया है। तो आज हम आपको आषाढ़ माह की जो गुप्त नवरात्रि है उसकी दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा बड़ी ही प्राचीन है और इस कथा को जो मनुष्य सुन लेता है माता रानी की भरपूर कृपा उसके जीवन पर सदैव बनी रहती है। क्योंकि माता रानी की भक्ति करना सभी के लिए जो है सरल नहीं है। क्योंकि माता रानी जो है अलग अलग साधनों से, अलग अलग उपायों से प्रसन्न होती है। ऐसे में कई बार हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो यदि आप माता रानी की भक्ति करना चाहते हैं, माता रानी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको माता रानी की महिमा का श्रवण करना चाहिए। माता रानी की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। तो गुप्त नवरात्रि की जो दिव्य कथा है उसका यदि आप श्रवण करेंगे तो निश्चित तौर से माता रानी की आपके ऊपर अपार कृपा होगी और आपको श्रवण भक्ति का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो पाएगा। इस बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रि है जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है वह 11 जुलाई 2021 रविवार के दिन से प्रारंभ हो रही है। 11 जुलाई के दिन रविवार का दिन है तथा पुष्य नक्षत्र है और इस दिन समस्त कार्यों को करने के लिए बड़ा ही शुभ दिन रहेगा। इस दिन यदि आप कोई भी नया या शुभ या मंगल कार्य संपन्न करते हैं तो आपके लिए सफलतादायक साबित होगा। बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ या मंगल कार्य इस दिन आप संपन्न कर सकते हैं। नया आभूषण खरीदना, नया घर खरीदना, नए घर में प्रवेश करना। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि के जो 9 दिन है 11 जुलाई 2021 से लेकर के 18 जुलाई 2021 रविवार तक जो गुप्त नवरात्रि के 9 दिन है वो अपने आप में सिद्धिदायक है। इन 9 दिनों में आप कोई भी शुभ या मंगल कार्य निश्चिंत होकर के संपन्न कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। गुप्त नवरात्रि में यदि आप घट स्थापना करना चाहते हैं तो 11 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक आप घट स्थापना का कार्य संपन्न कर सकते हैं। यह सबसे पहला घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा। उसके बाद दोपहर 12:05 से लेकर के 12:40 तक का जो समय रहेगा वह अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा। इसमें भी आप घट स्थापना का कार्य संपन्न कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि का यदि आप पूजन अर्चन अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए। जैसे गुप्त नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन सूर्योदय के पहले उठ करके स्नान कर लेना चाहिए और नवरात्रि के दौरान आपको बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए। इसके अलावा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए तथा संभव हो तो व्रत करके एक समय भोजन आप कर सकते हैं।
और यदि आप चाहें तो फलाहार भी 9 दिनों तक निरंतर कर सकते हैं। और गुप्त साधनाएं, गुप्त मंत्र जाप, सिद्धि साधना इस दौरान आप कर सकते हैं। आप चाहें तो श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी 9 दिनों तक आप निरंतर कर सकते हैं, लेकिन किसी विद्वान के मार्गदर्शन में ही आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संपन्न करना चाहिए। या फिर आप चाहें तो नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका भी जाप आप कर सकते हैं। इसके अलावा श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ भी आप कर सकते हैं, या दुर्गा चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं, या 10 महाविद्याओं की यदि आपने दीक्षा प्राप्त की है तो वो भी सिद्धि साधना या अनुष्ठान आप संपन्न कर सकते हैं। लेकिन 10 महाविद्याओं की साधना या उपाय या मंत्र जाप अनुष्ठान बिना गुरु दीक्षा के नहीं करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में सबसे पहले जल्दी उठे, स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और नवरात्रि की सभी पूजन सामग्री एकत्रित करें। पूजा की थाल सजाए, मां दुर्गा की प्रतिमा को या उनके चित्र को वस्त्र सजाए और मिट्टी के बर्तन में जो यानी जवारे आपको बोना चाहिए। उसके बाद कलश की आपको स्थापना करनी चाहिए। गौरी गणेश का पूजन आपको करना चाहिए। कलश का पूजन करने के बाद माता रानी का पूजन करें। यदि आप चाहें तो अखंड ज्योति रख सकते हैं, या फिर जब आप मंत्र जाप करें, अनुष्ठान करें, उसी दौरान आप दीपक प्रज्वलित करते रहें। यानी घी या तेल का कोई भी दीपक जब हम अनुष्ठान करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उस दौरान हमको प्रज्वलित करके रखना चाहिए। जवारे जो हम बोते हैं उनमें नवमी तक प्रतिदिन जल का छिड़काव हमको करना चाहिए और उसके बाद वहां पर जो है हमको प्रतिदिन पूजन अर्चन भी संपन्न करना चाहिए। शाम के समय माता रानी की आरती भी हमको करना चाहिए। सुबह भी पूजन आरती करना चाहिए। जिस विधि से, जिस भाव से, जिस श्रद्धा से आप पूजन करेंगे उसको माता रानी अवश्य ही स्वीकार कर लेगी। जब गुप्त नवरात्रि संपन्न हो जाए, समापन हो जाए, तो उस समय आपको हवन पूजन इत्यादि कार्य संपन्न करके 9 कन्याओं का पूजन करके उन्हें तरह तरह के व्यंजन, पूड़ी, चना, हलवा इत्यादि का भोजन करवाना चाहिए। उसके बाद घट का विसर्जन आपको करना चाहिए और उसके बाद चावल चढ़ाने के बाद ही विसर्जन करना चाहिए। अब हम आपको गुप्त नवरात्रि की दिव्य और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा करके पुण्य लाभ अवश्य ही प्राप्त करिएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै निहितः प्रणता मां शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुदान्वितः मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशयः। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विद्योद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरबालखेटविलसत् दस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखाश्चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। बोलिए श्री जगदम्बे मात की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी। हम सब मिल बोलो जय माता दी। मैंने सुनिया जय माता दी। सब मिल बोलो जय माता दी। बाबा बोलो जय माता दी। मैया बोलो जय माता दी। भैया बोलो जय माता दी। चाचा बोलो जय माता दी। ताऊ बोलो जय माता दी। हम सब मिल बोलो जय माता दी। बोलिए जगदम्बे मात की जय। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार गुप्त नवरात्रि की जो कथा बताई गई है उस कथा में लिखा हुआ है कि एक समय की बात है, ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जा रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री ने निकल करके आई और हाथ जोड़ करके ऋषि श्रृंगी के सामने प्रणाम करके बोली,
कि हे ऋषिवर, मैं सबसे पहले तो आपको प्रणाम करती हूं। मैं आज धन्य हो गई हूं आपके दर्शन करके, और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूं। ऋषिवर बोले कि बोलो बेटा, क्या समस्या है, क्या पुकार लेकर के आई हो। तब वह स्त्री कहती है कि मेरे पति हमेशा गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं और दुर्व्यसनों में सदा घिरे रहते हैं, और मांस मदिरा का सेवन करते हैं, अभक्ष भक्षण का उपयोग करते हैं, शुद्ध और सात्विक चीजों से हमेशा दूर रहते हैं। इस कारण से मैं पूजन पाठ, आराधना और साधना या कोई भी अनुष्ठान संपन्न नहीं कर पाती हूँ। धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती हूँ। यहाँ तक कि ऋषियों को भी उनके हिस्से का अन्न समर्पित नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैं अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई पूजन पाठ उनके डर के मारे नहीं संपन्न कर पाती हूँ। श्रृंगी ऋषि से वह महिला कहती है कि हे ऋषिवर, मेरा पति मांसाहारी है, मेरा पति जुआरी है, और मेरा पति प्रत्येक बुरे बुरे कार्यों में लिप्त रहता है। लेकिन मैं माँ जगदम्बा की, माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से अत्यधिक प्रभावित हुए, और ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों में आम जन पूजन अनुष्ठान करते हैं, और इन नवरात्रों से सभी लोग परिचित हैं। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्र आते हैं, यानी एक गुप्त नवरात्रि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक आती है। वहीं दूसरी जो गुप्त नवरात्रि आती है, माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो नवरात्रि होती है, उसे भी गुप्त नवरात्र कहा जाता है। और इन गुप्त नवरात्रों में आप अपने घरों में सिद्धि साधना या गुप्त उपाय करोगे तो निश्चय ही आपको प्रकट नवरात्रि से भी अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। ऋषि श्रृंगी कहते हैं कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना की जाती है, और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन गुप्त नवरात्रों की प्रमुख देवी का स्वरूप का जो नाम है वो सर्वैश्वर्यकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्तजन मां दुर्गा की पूजा साधना करता है, आराधना करता है या गुप्त सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके जीवन को माता रानी सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी और बुरे कार्यों में लिप्त होने वाला मनुष्य या मांसाहारी पुरुष अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता रानी की पूजा करता है, आराधना करता है, साधना करता है, तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहती है। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण रूप से श्रद्धा रखते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा पाठ आराधना आरंभ कर दी, और मां उसके ऊपर अत्यधिक प्रसन्न हो गई। उस स्त्री के जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। उसके घर में सुख शांति आ गई, समृद्धि आ गई, तथा उसके पति का जो हृदय था वह भी परिवर्तित हो गया। अब उसका जो पति बुरे बुरे कार्यों में लगा रहता था, उसने सभी बुराइयों को छोड़ करके अच्छे मार्ग पर चलना आरंभ कर दिया, क्योंकि मां भक्ति की जो है माता रानी की कृपा उसके ऊपर बरस गई और उसका परिवार समृद्ध हो गया, सुखी हो गया। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन को व्यतीत करने लगे तथा माता रानी की भरपूर कृपा उनके परिवार के ऊपर हो गई और उनके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो गया। इस जीवन में उन्होंने बहुत सारा सुख भोगा और अंत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करते हुए वह प्रभु के ईश्वर के लोक को चले गए। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि की कथा का जो श्रवण कर लेता है उसके ऊपर माता रानी अत्यधिक प्रसन्न होती है तथा उसे मन चाहा फल प्राप्त हो जाता है। तो माता रानी की कृपा से गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान आप भी यदि चाहें तो कर सकते हैं, और गुप्त नवरात्रि में प्रत्येक दिन इस कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। आप चाहें तो सुबह, दोपहर, शाम को त्रिकाल समय में इस कथा का श्रवण करें, और यदि आपके पास समय नहीं है तो आप 2 बार यानी सुबह और शाम में भी इस कथा का श्रवण कर सकते हैं।
और यदि आपके पास इतना भी समय नहीं है तो एक समय कभी भी आप जब चाहें इस कथा का श्रवण अवश्य कर ले। इस कथा का यदि आप श्रवण नियमित रूप से गुप्त नवरात्रि के दौरान करेंगे तो माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपको निश्चित ही प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होगा और आपके घर में सभी प्रकार से भगवती जगदम्बा की अपार कृपा बरसेगी। क्योंकि धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि कलौ चंडी विनायको, यानी कलयुग में सबसे जल्दी यदि कोई प्रसन्न होते हैं तो वो चंडी और विनायक है, यानी भगवती जगदम्बा और भगवान गणेश जी। तो नवरात्रि के दौरान जो भी भक्तजन उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, उपाय करते हैं, तो निश्चित तौर से माता रानी का भरपूर आशीर्वाद उनके जीवन पर सदैव बना रहता है। बोलिए जगदम्बे मात की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप गुप्त नवरात्रि की कथा के निमित्त या फिर गुप्त नवरात्रि के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं या अपने लिए अनुष्ठान संपन्न करवाना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से अपना नाम तथा गोत्र हमें बता करके अपना जो है अनुष्ठान संपन्न करवा सकते हैं। इस हेतु आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से नगद धन राशि भेज करके और गुप्त नवरात्रि का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।